सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए अब चर्चा करेंगे कि कैसे कि एक अच्छे यात्री के पास कोई फिक्स प्लान नहीं होता। अ गुड ट्रैवलर हैज़ नो फिक्स प्लान्स। ये भी किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। वैसे भी जीवन में कभी भी कोई चीज़ की प्लानिंग मत करो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ थोड़ा बहुत दूर तक सोच लो। आप ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा काम चलेगा। जो तुम्हारे बस में है वो कर लो, और ऊपर से अगर तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग बनाई गई है तो फिर वो तुम कुछ कर नहीं सकते उसका, क्योंकि जो ऊपर से कहा गया है होगा तो वही आखिरी में। ठीक है। अब ये जहाँ तक कह रहे हैं कि अ गुड ट्रैवलर हैज़ नो फिक्स प्लान्स, तो जैसे मान लो अब इसको समझो ध्यान से। ये बहुत मेरे ख्याल से किसी जेन, मेरे ख्याल से लाओजू ने कहा है शायद। ठीक है। तो लाओजू या जो भी ये जेन सेंट थे, उन्होंने कहा है ये, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम ये नीले पेन से तुम्हारी यात्रा शुरू होकर पीले पेन पे ख़त्म होनी है। ठीक है। तो तुम चले यहाँ से। ठीक है। तुम ऐसे करके गए। अगर एक आदमी ऐसे आ सकता है सीधे, अगर तुम पूरे रास्ते यही सोचते जाओगे कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, तो तुम पहली बात तो यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। तो जितना टाइम तुम यात्रा में लगाओगे तुम बस यही सोचते रहोगे हर समय मुझे यहाँ पहुँचना है। तो एक नेचुरल सी बात है, अगर तुम हर समय एक प्लान बना के चलोगे कि मुझे इस जगह पर पहुँचना है, तो तुम अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे रास्ते पर यही सोचने में कि भाई मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो ये तो ऐसे सब रास्ते में ख़त्म हो जाएगा सारा टाइम। तो इस रास्ते को कैसे एंजॉय करोगे? क्योंकि मेरे ख्याल से यात्रा का मज़ा तो रास्ते में भी हो सकता है ना, केवल टारगेट में तो पहुंचना ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम टारगेट पे पहुंचने की बात मत करो। ये तो मूर्खता हो जाएगी कि अगर हम टारगेट पे नहीं पहुंचे तो यात्रा का भी आनंद आए और हमें टारगेट भी मिल जाए। कुछ ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जीवन की यात्रा में ऐसा हो सकता है, मान लो तुम मार्ग से भटके। ठीक है। भटके क्या, तुम हो सकता है इस मार्ग में चले जाए कोई, इससे यहाँ से ऐसे करे कोई दूसरे मार्ग में चला जाए, कुछ और मिल जाए, तो कुछ और भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ का क्या मतलब है? तुम इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, तो कहीं भी जा सकते हो। पर ये जो इनका कहने का मतलब है लाओजू का, ये मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या मतलब है। द पॉइंट इज लिव फॉर द मोमेंट, डोंट प्लान व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट एंड विच वे लाइफ इज गोइंग टू मूव। क्योंकि अगर तुम प्लान करोगे किसी चीज़ को, अगर तुम एक यात्री हो, यहाँ पे आए हो पृथ्वी पर, तुम्हारी एक यात्रा है ऐसे जीवन की। ठीक है। ये तुम्हारे जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं। और अगर तुम एक प्लान बनाओगे और वो पूरा नहीं होगा, इसका मतलब है डिज़ायर्स। तुमने डिज़ायर्स बनाए। ठीक है। तुमने क्या बनाए? डिज़ायर्स। और तुमने जब इच्छाएं पाली और उसके हिसाब से प्लान बनाए, और वो जब पूरा नहीं होगा तो तुम्हारा आनंद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तुमने कहा मैं IAS बनना चाहता हूँ या कुछ बनना चाहती हूँ, MBA करके मैं फ़लाना कंपनी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम बिज़नेस में फ़ेल हो गए, तुम्हें नुकसान हो गया, तो तुमने एक डिज़ायर बनाया, वो पूरा नहीं हुआ। तुम उसको आनंद लो, वो हो चाहे ना हो, मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेकिन तुम उसका आनंद तो लो। उस फेलियर में भी आनंद लो, उसमें सब चीज़ में आनंद लो, और प्लान मत बनाओ। यहाँ कोई भी प्लान मत बनाओ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि ये यात्रा जीवन की बहुत अजीब सी होती है। क्योंकि तुम्हारा माइंड, देखो इसमें क्या प्लानिंग की गई है, इसमें मुझे जहाँ तक समझ में अभी तक आया है, माइंड डिज़ायर्स और होप्स जनरेट करता है। ठीक है। और वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ही एक खेल है माइंड का। वो तुम्हें सपने दिखाएगा और वो पूरे नहीं होंगे, ये तुम मान के चलो। क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि तुम्हारे सपने पूरे हों, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं होते, लेकिन 99% केस में सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्या है, ये माइंड का खेल है तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का। माइंड सोचेगा, माइंड उत्तर देगा और एक ऐसा संसार रचा देगा कि यस दिस इज़ गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट एंड इट इज़ योर्स, एंड द नेक्स्ट डे यू फाइंड देयर इज़ नथिंग वाज योर्स, इट वाज सिंपली यू आर बीइंग बिट्रेड बाय योर माइंड। ओके। सो द पॉइंट इज़, never let this mind think I am separate from this mind, I never believe what it says, no hopes, no desires, I am completely and absolutely free, none of my business with my mind, I am what I am and I don't think, and I am going to live for that particular moment only. And that is what is the point is, that I never plan anything. There must be a plan if I am here. Have you planned your birth? Have you planned your religion? Have you planned your parents? Have you planned anything? No.
you have no plans. So whatever is there, let you go with the flow of nature, I am telling you, and you will be the best one, I am telling you, to get and achieve something. Why you are seeing somebody who is rich, why you want to become like a hero, why you want to become like him, why you want to become like X, Y, Z, why? There is no need, I am telling you. It is a completely bogus thing to become somebody, to be like somebody, to be somebody. No, I am not interested in this all. This is none of my business. Whosoever has sent me here is responsible for what I am going to do. He has the responsibility. He will take care of me. Let it happen. And if you are going to think, अरे मैंने ऐसे कर दिया होता तो मेरा ऐसा हो जाता, और ऐसा कि नहीं किया, मैंने ये गलती कर दी, तुम बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हें कोई प्लान नहीं बनाना था, कभी ज़रूरत ही नहीं है किसी प्लान को बनाने की। अपने में पड़े रहो, दौड़ में देखो, तुम सिर्फ देखो। मैं तुमसे कहता हूँ, यू बिकम अ गुड वॉचर एंड ऑब्जर्वर, आई एम टेलिंग यू, एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट इज एक्चुअली इज रिक्वायर्ड. None of my business what money I am going to earn, where, how I am living, how my life is. Nah, I am not going to think about it. I am simply going to see what is going to come to me, and I am going to take advantage of that particular thing, and I am going to move ahead. I am going to move my consciousness ahead. I am more wise than my mind is, I am telling you, because this mind was my servant. But the point is, it is actually happening in, it actually happened in the just opposite. This mind is controlling me rather than I should control the mind. Are you getting the point? So that's why Lao Tzu says that you need not plan anything. Okay, it's obvious. तुम्हें पैदा किया गया तो तुम्हारे साथ एक लाइफ जोड़ी गई है. तुम्हारा क्या होगा उससे पहले मालूम है. तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? जब तुम अब पैदा होने पे कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर तुम्हारी चीज़ों पे तुम्हारा क्या कंट्रोल है? So that's why simply enjoy. Simply enjoy, I am telling you, and you will be the best person who is going to live an ultimate life of pure bliss and peace. These Zen monks, Buddha monks, ultimately they all have done this only, and they have come to this conclusion only, that it is useless to think about anything or plan anything or to do anything. Let it happen. Live life for the moment. I am there. Are you getting the point? So this is the way you can manage yourself. Okay. So if you really want to live and enjoy life, I am telling you, okay, enjoy it in this way. That is the best part of it. Okay. Let there be no plans. Let whatever is come. तुम्हारी इंटेलिजेंस बनाई गई है, तुम्हें माइंड दिया गया, उस तुम्हें जो कर पाओगे, जहाँ तक सोच पाओगे. हर एक लेबर IAS नहीं बन सकता, सोच ही नहीं सकता, कोई पढ़े नहीं है, कुछ किसी पर इन्वायरमेंट की कंडीशंस नहीं है, तो तुम्हें जो करना होगा तुमसे करवाया जाएगा. आखिर तुम बनाए गए उस चीज़ के लिए. ठीक है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है. प्लान्स मत रखो, आनंद लो बस. चलो, थैंक यू.